गंदा दे मुझे। भी बनाया मुझे खाना है। तुझे खाना भी है कि नहीं खाना है? कहाँ सो जा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बाद में दाल भी खानी। टमाटर आ गया तो बीच में नहीं ये टमाटर राजमा है वो। नहीं जो चम्मच के नीचे आ गया था पूरे नीचे। तो घर में को नहीं खाना। खाना है क्या है? ये क्या है? चने बंचू। मैं कोई बड़ा बैठ खिला रहा है, उसको खिला रहे हो। वाह चल सो जा नीचे हो गया। दाल खा लो तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे कैसे कितनी आनाकानी कर करके कितने नखरे कर करके खाना खाते हैं। और मैं इनको ना पता क्यों खिला रही हूँ खाना यहाँ पर बैठ के, क्योंकि मैंने और इनके पापा ने मतलब इनको सख्त हिदायत दी है कि रजाई से बाहर निकलना ही नहीं है, अपने बिस्तर से बाहर निकलना ही नहीं है। लेकिन इनको कितना भी बोलो ना, ये फिर भी रजाई से किसी ना किसी बहाने से बाहर निकल ही जाते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैंने इनको ना एक ही थाली में डाल के इसलिए खिला रही हूँ क्योंकि मुझे पता कि मैं इनको खिलाऊंगी तो इनकी लड़ाई नहीं लगेगी। अगर ये दोनों खाएंगे ना तो इनका ज़रूर मतलब आपस में लड़ाई लगनी है। और फिर मैं इसलिए भी खिला रही थी क्योंकि बिस्तर पर ये खिलार देंगे, यानी कि बिखेर देंगे। तो बंचू बोला था कि मुझे ये नहीं खाना था। इसमें तो दाल और चने मिक्स किए थे, वो दाल और चने मतलब दाल नहीं थे, चने और राजमा मिक्स किए थे। तो ये चने और राजमा कहाँ से आए? क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मतलब हस्बैंड जी ने कुछ लेने के लिए गए थे क्योंकि बच्चे पिकनिक नहीं जा पाए थे। तो उसी वजह से इन्होंने नान लाए थे जिसमें राजमा और चने की सब्जी थी साथ में। अंडे मैं बोलूंगी। चुप करो, बात करो मुझे। तो ये संडे के ने रात का वीडियो है। कितना टाइम हो गया? 6:49 यानी कि 49 मिनट है ना। तो अभी मैं बच्चों को ना रजाई में बैठ के ही खाना खिला रही थी। मुझे ये था कि ये बैठे बैठे खा लेंगे, अगर मैंने इनको छोड़ के आ गई तो ये लड़ाई करेंगे, इसलिए मैंने दोनों को खाना खिलाया है। और अभी खाना खा के जस्ट मुझे याद आया कि गौरी के ना मतलब बाल मैंने धोए थे, संडे वाले दिन वाले बाल धोए थे। क्यों ना मैं इसकी कंघी कर देती हूँ अभी, और अभी कर दूँगी तो सुबह मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये मतलब थोड़ा लेट भी नहीं होगी है ना सुबह स्कूल जाने में, क्योंकि फिर ये बाल खींचेंगे, ये रोएगी है ना, और मुझे धीरे धीरे करना पड़ेगा, फिर लेट हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसको अभी कंघी कर देती हूँ। और ये देखो इसकी वजह से ये भी आ गया है इसमें। इसको भी यह है कि मम्मा दूसरे कमरे में पता नहीं क्या करने गई है, क्योंकि वहाँ पर भी बिस्तर वगैरह पड़े हैं। और इस कमरे का हाल आपको बता दूँ, यहाँ पर भी ये कपड़े सुखाए थे ना, वो सारे मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। सारे नहीं है अभी, जो कल वाले सूखे हुए थे वहीं यहाँ पर ढेर लगाया है। और इनको तय करना है, इतने तो प्रेस तो नहीं हो पाएंगे लेकिन तय करूँगी। एक ग्रैनी को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ग्रैनी घर पे कुछ नहीं करती। ये मत बोला करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप घर पे करते ही क्या हो। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर तय करे हुए थे, उनका हाल भी ऐसा हो गया है। और इसमें से छांट कर जो मतलब गर्मियों वाली अंडर शर्ट वगैरह रखी हुई है वो छांट कर मैं डालूंगी ट्रंक में। उसका काम ये देखो भाई, ये देखो इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको कुछ भी समझाते रहो इनको कुछ नहीं पता है। हाँ उधर तो अभी क्या करूँगी मैं, ग्रैनी नहीं बोला मैंने, ग्रहणी बोला है। इनको भूत वाली ग्रैनी दिखती रहती है हर जगह। अभी मैं क्या करूँगी, इसको कंघी करूँगी, सिर्फ कंघी करूँगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनकी यूनिफॉर्म प्रेस करनी है। यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद और क्या करना था, एक काम और था गुरु, वो क्या था पता नहीं, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे याद भूल गई, जो रात ही मुझे करके सोना था। तो चलिए फटाफट से गोरी की कंघी कर लेते हैं। उसके बालों की ना थोड़ी इसको सुलझा के कंघी कर देंगे, ताकि एक ही चोटी कर दूंगी, सुबह 2 करूंगी, ठीक है ना गोरू, सुबह जल्दी हो जाएगा। और ना सुबह मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सुबह एक तो मतलब ये सारे कपड़े तय करने हैं, जो कपड़े हैं कुछ स्टैंड पर बहुत सारे पड़े हैं जो आज वाले हैं,
उनको भी धूप लगानी है, इनको फिर से धूप लगानी है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा ये अभी गीले हैं कपड़े और मौसम इतना अच्छा नहीं है ना, खुल के मौसम नहीं होगा। चुप रह जाओ थोड़ी देर, चुप रह जाओ। तो मैंने भी अपने बालों को ना धोना है, तो सुबह धोऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े धोए हैं आज। अगर मैं खुद भी अपने सर वॉश करने लग जाती तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती बार। मैं 2 घंटे कपड़े धोने में ही लगी रही। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि गोरू की कंघी कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। फिर नहीं मिलूँगी, अभी मैं आपके सामने ही करूँगी। आ जाओ गोरू, आ जाओ। मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाई, ये दिख रहा है आपको टेबल। ये टेबल मैंने यहाँ पर लेके आई हूँ, ये हमारी दुकान पे था, पीछे लगा था, आपको मैंने दिखाया नहीं। तो ये टेबल मैं जहाँ पर लेके आई हूँ, इस टेबल का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। एक तो जो चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं जैसे बच्चों की किताबें वगैरह, वो एक साइड पे आ जाएगी। और यहाँ पर मुझे अगर कोई कटिंग शटिंग करनी होगी कपड़े की, कुछ भी है, जैसे ये सूट है मेरा, अभी तक मुझे कटिंग हो ही नहीं पाई, तो कोई भी कपड़ा होगा मेरा तो मैं उसको यहाँ पे रख के कटिंग कर सकती हूँ खड़े, क्योंकि मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी अच्छे से कोई कपड़ा बिछाएंगे, मतलब अच्छा से कपड़ा बिछाएंगे, चादर वगैरह कोई, और उसके ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, और बाकी जो मतलब सिलाई का जो मेरा काम रहेगा ना, वो मैं दुकान पर किया करूँगी। दुकान पर भी एक बहुत बड़ा काउंटर है जिसके ऊपर कपड़े कट कर सकते हैं, और मशीन तो वहाँ पर है ही है। तो वहाँ पर जाके दुकान पे जाके शिफ्ट करूँगी सारा सामान। और बच्चे हड़तली मचा रहे थे पीछे, मैंने इनको चुप करवाया है। चलिए अभी जो करने बैठी हूँ वो कर लूँ फटाफट। तो फ़ोन पहले ट्राइपॉड पे लगा लेते हैं। लड़ाइयाँ बढ़ जाती तो तो गोरू की चोटी मैंने कर दी है और उनको भेज दिया दूसरे रूम में। ठीक है, भले ही लोगों को किसी को मेरी ये टोपी पहनी होगी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मुझे ठंड से बचा रही है जी, तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं शाम को ये पहन लेती हूँ और रात को सोते हुए खोल देती हूँ, ऐसा मेरा रहता है। तो अभी मेरा दूसरा काम जो है वो क्या है, जो मैं रात को ही निपटा के सोऊंगी, यानी कि संडे का जो काम है, मतलब मंडे का जो काम है, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करनी है बच्चों को, अभी मतलब इसकी जो उलझने वगैरह इसकी चोटी कर दी है, सुबह जल्दी हो जाएगी। तो अभी मेरा दूसरा काम है कि मैं इनकी यूनिफॉर्म प्रेस कर दूँ। ठीक है, तो फटाफट से यूनिफॉर्म भी प्रेस कर देते हैं। और सब्ज़ी वगैरह आज मुझे नहीं काटनी है, वरना वो भी मैं काट के ही सोती। आटा मैं सुबह गूंदती हूँ हमेशा और सुबह गूंद दूँगी। और सब्ज़ी इसलिए नहीं काटनी क्योंकि सुबह बनाने हैं मूली के परांठे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों बच्चों को। तो
सुबह ही मूली कद्दूकस होगी और सुबह ही आटा गूंदेगा। तो सुबह आटा गूंदेगा, मूली भी कद्दूकस होगी, तो मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मैं कुछ काम अभी निपटा के सोऊंगी, जिनमें मैंने आपको दिखाई दिया। पहले गोरू के बाल कंघी कर दिए, अब मैं फटाफट से यूनिफॉर्म प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रेस लगा लेते हैं। तो यूनिफॉर्म भी प्रेस मैंने कर दी है, और कुछ थोड़ी सी गीली गीली है, मैं पंखा लगा के छोड़ दूँगी, और ये ना रात भर में सूख जाएगी अच्छी तरह से। एक कॉल आ रहा है, थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो यूनिफॉर्म कर दिया प्रेस। अभी मुझे डालनी है बच्चों के बैग में कल वाले शेड्यूल की इसकी बुक्स वगैरह डालनी है। ठीक है, तो मैं बुक्स भी डाल लेती हूँ ताकि फिर सुबह मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, और ज़्यादा हड़बड़ी भी ना हो कि मुझे ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। तो थोड़ा बहुत काम मैं अभी कर लूँगी। ठीक है, और फटाफट से बुक्स डाल लेती है पहले। जो बुकें मुझे चाहिए थी कल सोमवार को बंचू को, उसकी मैंने डाल दी है। अभी जो नहीं चाहिए थी वो मैंने निकाल दी है। तो इतना मेरा काम हो गया है। बाकी चलिए मिलते हैं आपको सुबह। हो चुकी है सुबह। गुड मॉर्निंग आप सबको। और दोस्तों ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, हर जगह अभी भी लाइटें जल रही है क्योंकि अभी भी इतना उजाला नहीं हुआ था। और ये देखो आसमान साफ़ सुथरा, बिल्कुल शांत, हर एक चीज़ मतलब बिल्कुल शांत शांत है क्योंकि सुबह के बज रहे थे 7 के समथिंग बज रहे थे, और मैं उठी थी 6:45 बजे। और अभी ना मैं करूँगी अपने आंगन, मतलब आंगन नहीं, अपने जो मेरा जो द्वार है यानी कि मेरा जो गेट है, गेट के ऊपर थोड़ा सा पानी उड़ेलूँगी क्योंकि रस्म के मुताबिक ऐसा मेरी सास करती थी। रस्म नहीं है, जो भी है परंपरा के मुताबिक ऐसा मेरा सास करती थी, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए किसी से, जो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का मतलब मैंने आपको बताया ना कि पहले भी कि गेट के ऊपर इस तरह से पानी डालने से मतलब कुछ मेरे ये जो मेरे घर पे बातें बताई जाती हैं कि इसमें ना
हमारे जो बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे होते हैं उनके ऊपर ये ठंडा पानी डालते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि लक्ष्मी माता भी मतलब बैठी होती है, वो लक्ष्मी माता वेट कर रही होती है कि कब आप द्वार खोलो, तो उसके लिए भी रास्ते साफ़ करने मतलब पानी फेंक के उनके लिए द्वार साफ़ करना भी होता है। तो ऐसा कुछ होता है, तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पानी डाल देती हूँ, जैसे कि वो करती थी वैसे मैं भी कर देती हूँ। तो आटा मैंने सुबह उठते ही गूँध लिया था और मैं अभी मूली कद्दूकस कर रही हूँ और बनाऊँगी मूली के परांठे। तो सुबह मतलब मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें मैंने रात को ही कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो अभी मैं मूली के परांठे बना के बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी और एक परांठा उनको मैं खिला दूँगी, ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट भी करके जाएं और अच्छे से लंच भी कर लें। ठीक है, तो चलिए देख लिए, बच्चे को तैयार कर दिया है मैंने। चलो बाय बाय। बाय चलो 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 बाय बाय। बाय बाय। ये बोतल ले लूंगी। चलो मैं देखती हूँ, पापा अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करूँगी कुछ ना कुछ, मतलब पापा ही करेंगे, पापा दे देंगे बोतल। मंचू बाय। बाय। सही से पकड़ अपना बैग। बहुत नर्वस हो रही है, मेरे बोल से डर लग रहा है। कैसे डर लग रहा है बोलने से? चलो चलो कोई बात नहीं, चलो। तो ना गौरी की आज टर्न थी स्कूल में बोलने के लिए, तो वही बोल रहे थे कि मुझे डर लग रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।